जय हिंद दोस्तों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। चलिए हम आज बीपीएससी शिक्षक भर्ती में पूछे गए प्रश्न को बनाते हैं। ये आपका पेपर हुआ था 5/5/1998, यानी 1998 में यह पेपर हुआ था। चलिए हम इसे सोल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि भारत में निवास ग्रहण करने के पूर्व मदर टेरेसा नागरिक थी, यानी भारत की नागरिकता प्राप्त करने से पहले वो किस देश के नागरिक थी? तो आपका अल्बानिया की नागरिक थी। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। अल्बानिया की नागरिक थे और मदर टेरेसा ने 1948 ईस्वी में भारत की नागरिकता ली थी और ये आपका 1971 में मदर टेरेसा को शांति के नोबेल पुरस्कार मिला था। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी टैंक विधि परिक्षेप पात्र है? तो ये आपका नाग है, यानी एंटी टैंक कौन सा है? तो ये आपका नाग है। नाग को कहते हैं यानी दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर एक कार्य करता है आपका नाग। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन है दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि है, ये आपका जवाहरलाल नेहरू की समाधि है। और लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो आपका विजय घाट। क्या नाम है? विजय घाट है। और इंदिरा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो ये आपका नाम है शक्ति स्थल। क्या नाम है? शक्ति स्थल नाम है। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 4 है। क्वेश्चन है अफजल अली खां एक सुविख्यात थे, ये आपका स्रोत वादक थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 5 है। क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के वर्तमान अध्यक्ष है, ये आपका यानी उस समय का करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, यानी 1998 में जब पेपर हुआ था उस समय का आपका ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो इसे छोड़ दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 6 है कि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व होता है, तो ये महासभा में होती है। इसे आप ध्यान रखिएगा। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य का प्रतिनिधित्व महासभा में होते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 7 है। क्वेश्चन है गुट निरपेक्ष आंदोलन की 1961 ईस्वी में हुई पहली बैठक की अध्यक्षता की थी, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन की पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे? यह थे आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे, जोसेफ बी टिटो। कौन थे? जोसेफ बी टिटो थे। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन है वार्सा समझौता एक संधि है। वार्सा समझौता एक संधि है। आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। पूर्वी यूरोप के समाजवादी देशों की, यानी पूर्वी यूरोप के समाजवादी देशों की वार्सा, यानी पूर्वी यूरोप के समाजवादी देशों के बीच वार्सा संधि हुई थी। इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन है स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? यानी स्विट्जरलैंड के संसद का नाम क्या है? तो ये आपका नाम है यानी फेडरल असेंबली। क्या नाम है? फेडरल असेंबली। यानी स्विट्जरलैंड के संसद का नाम क्या है? फेडरल असेंबली है। डैट कहाँ के संसद का नाम है? तो डैट आपका जापान के संसद का नाम है। डैट जापान के संसद का नाम क्या है? तो डैट है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग आधारित है, तो ये आपका शक संवत पर आधारित है। इससे आप ध्यान रखिएगा। भारत के राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। शक संवत के शुरुआत कनिष्क ने किया था 78 ईस्वी में। कब किया था? 78 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट का क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन है कथक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आपका उत्तर भारत का है। कथक आपका उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन है कि संसार में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो ये आपका 1998 में पूछे गए करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो इस समय का आंसर आप याद नहीं रखिए, अभी आप वर्तमान में याद रखिए कि विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये आपका किंग फहद है। कौन सा नाम क्या है? किंग फहद है, जो आपका सऊदी अरब के ये आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, किंग फहद। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 14 है। क्वेश्चन है इजराइल की राजधानी क्या है? ये आपका जेरूसलम है। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन आपका 15 है कि जर्मनी की सरकारी मुद्रा कहलाती है। जर्मनी की सरकारी मुद्रा क्या है? ये आपका ड्यूक मार्क है। क्या नाम है? ड्यूक मार्क है, याद रखिएगा। ठीक है। कोरोना आपका ये स्वीडन का मुद्रा है। स्वीडन की मुद्रा है कोरोना। ठीक, याद रखिएगा। लीरा जो है ये आपका इटली की मुद्रा का नाम है। क्या? लीरा। इटली की मुद्रा का नाम रीला है। और आपका जो ये फ्रैंक है ये आपका स्विट्जरलैंड के मुद्रा का नाम है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन है कि
ये देखिए आपका ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये आपका 1998 के समय का करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, जब आपका एग्जाम हुआ था। इससे आप मत याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 17 है कि भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका के हाल ही में नियुक्त राजदूत है। ये भी आपका 1998 का करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, इससे आप छोड़ दीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 18 है। क्वेश्चन है उस जुझारू संगठन की पहचान करिए जिसे हाल ही में, देखिए ये भी आपका यानी 1998 का करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, इससे भी आप छोड़ दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 19 है। क्वेश्चन है साइंस और तकनीक के सहयोग के लिए भारत ने हाल ही में 1998 में संयुक्त कार्य दल संगठित किया है। ये भी आपका 1998 का करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका अभी नहीं पूछा जाएगा, इससे भी आप छोड़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका 20 है। क्वेश्चन है वर्तमान समय में, देखिए ये भी आपका क्या है, करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि 1998 में औषधि में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। यानी 1998 में औषधि के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। अब 20 की याद रखिए, 20 के आंसर आपका 3 हो जाएंगे, लेकिन आपका ये भी करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन है वर्ष 1997 का अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार किससे प्राप्त हुआ। ये मिला था आपका, यानी ऑप्शन आपका 2 हो जाएंगे, लेकिन ये भी आपका उस समय का करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। आपका इस सीट में तो लगता है सबसे अधिक आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन ही है, आपका सबसे अधिक लगता है करेंट अफेयर का क्वेश्चन ही आया है। अब देखिए आपका क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है। भारत में जनसंख्या में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है। तो ये आपका है जन्म दर में वृद्धि। क्या है, जन्म दर में वृद्धि है। आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे, जन्म दर में वृद्धि। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 23 है। क्वेश्चन है वर्ष 1995 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किससे प्रदान किया गया है। अब देखिए ये भी आपका उस समय का करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इसे याद रखिए कि 1995 में किसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था। तो ये मिला था आपका राजकुमार को। किसे मिला था, राजकुमार को मिला था। एक चीज़ याद रखिए आपका कि 2022 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला, तो आशा पारेख को मिला है। किसे मिला है, आशा पारेख को मिला है, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन है कि इस वर्ष यानी 1998 में डुरंड कप किसने जीता। अब देखिए ये भी आपका करेंट अफेयर का ही क्वेश्चन है, यानी बहुत सारे इस पर आपका क्वेश्चन करेंट अफेयर से पूछा गया है। देखिए आपका ये भी करेंट अफेयर है कि 1998 में डुरंड कप किसने जीता था। तो उस समय आपका यानी 1998 में डुरंड कप जीता था। ऐसे इसको नहीं भी याद रखिएगा चलेगा, क्योंकि आपका ये पुराना क्वेश्चन है। ये आपका 1998 का ही करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसका आंसर याद करके भी कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा, क्योंकि आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिए, इसका आंसर क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन है कि 10वें लोकसभा में प्रमुख विपक्ष दल थे। देखिए आपका ये आपका 1998 का करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये आपका एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी याद रख सकते हैं। ये थे आपका भारतीय जनता पार्टी। अभी आपका वर्तमान में लोकसभा में आपका विपक्ष दल कौन सा है, तो आपका अभी संवैधानिक रूप से कोई भी आपका विपक्षी दल नहीं है, क्योंकि विपक्ष दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए आपको कम से कम 10% सीट जीतना आवश्यक है। 10% बोलिए या 1/10 भाग बोलिए, 1/10 भाग आपका सीट जीतना आवश्यक है, तब आपका विपक्ष दल का मान्यता प्राप्त होगा। अभी आपका विपक्ष में कौन है, लोकसभा के विपक्ष में पार्टी कौन है, तो लोकसभा भी आपका विपक्ष में कोई भी पार्टी नहीं है, संवैधानिक रूप से कोई भी पार्टी नहीं है, क्योंकि आपका विपक्ष के पार्टी बनने के लिए भी आपका 1/10 यानी 1/10 या कह सकते हैं 10% सीट जीतना आवश्यक है। यानी अभी आपका लोकसभा में सीट कितना है, 545 है, तो उसका 1/10 कीजिए, यानी आपका 55 सीट लाना भी आपको आवश्यक है। लेकिन अभी कांग्रेस के पास 55 सीट भी नहीं है, इसीलिए कहते हैं कांग्रेस अभी आपका यानी विपक्ष का पार्टी नहीं है। विपक्ष पार्टी ऐसे मिला है उसको, लेकिन संवैधानिक रूप से आपका विपक्ष का पार्टी अभी आपका कोई भी पार्टी नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 26 है। क्वेश्चन का है 26वीं एशियाई स्कूल फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन है। देखिए आपका ये भी आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन आपका करेंट अफेयर से ही पूछा गया था। इसका आंसर हालांकि आपका दक्षिण कोरिया होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन है कि प्रथम श्रेणी के क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले सबसे कम आयु के खिलाड़ी है। ये भी आपका उस समय का
करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसे आप अभी ध्यान रखना जरूरी नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन है कि विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो अभी आपका वर्तमान में कहा जाए तो आपका विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या भारत का है। कितना है, तो भारत की जनसंख्या है 142.86 करोड़। इस डाटा को आप याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। यानी वर्तमान में आपके भारत का जनसंख्या कितना है, तो वर्तमान में आपका 142.86 करोड़ जनसंख्या है भारत का। चीन सेकेंड स्थान पर आ गया। चीन की जनसंख्या है 142.5 करोड़। 142.5 करोड़ जनसंख्या आपका चीन की है, जबकि भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़ है। इसे आप ध्यान रखिएगा। इन्हें आपका विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन बन गया है, तो भारत बन गया है। तो करेंट में आपका भारत है, आपका ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन आपका 30 है कि टीवी धारावाहक जनता की अदालत यानी जनता की अदालत के संचालक कौन है। ये है रजत शर्मा है, जो आपका अभी तक चला रहा है। यानी जनता की अदालत, आज की जिसे बोलते हैं ना जनता की अदालत। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 30 है। क्वेश्चन है टीवी धारावाहिक जनता की अदालत के संचालक कौन है। ये आपका रजत शर्मा है, आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 31 है कि 1992 में बार्सिलोना में ओलंपिक्स में हॉकी में पुरुषों को चैंपियंस जीतने वाला देश था। अब देखिए ये भी क्या आपका, तो उस समय का करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। फिलहाल फिर भी इसका आंसर याद रखिए, ये था आपका जर्मनी। इसे आप याद रखिए। अब देखिए आपका जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2022 में, टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था आपका 2022 में, इसमें टोक्यो ओलंपिक में ये बेल्जियम ने जीता है। याद रखिएगा, टोक्यो ओलंपिक में पुरुष हॉकी विश्व कप बेल्जियम जीता है। पुरुष हॉकी में स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो आपका बेल्जियम ने जीता है। इसे आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक। लेकिन ये आपका उस समय का करेंट अफेयर है, इसे मत याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन है कि स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है। ये आपका सांडों की लड़ाई है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 33 है। क्वेश्चन है प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था। ये होता आपका नई दिल्ली में, आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन है कि भारत में सीमित ओवरों की क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है। तो ये आपका देवधर ट्रॉफी है, जो आपका 50 ओवर की ये क्रिकेट होता है। 50 ओवर का क्रिकेट होता है, देवधर ट्रॉफी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 35 है कि एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है। ये आपका है ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 36 है कि इंडिया विंस फ्रीडम की पुस्तक के लेखक कौन है। ये आपका है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद है। जबकि आपका डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा है, ये आपका जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 37 है कि हर्षचरित के लेखक कौन है। ये आपका वान भट्ट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि शाहनामा किसने लिखा था, तब फिरदौसी ने लिखा था, आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन है कि इस वर्ष यानी 1998 का बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। ये भी आपका उस समय का करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन इसे भी आप याद रख सकते हैं कि 1998 में किसे बुकर पुरस्कार मिला है। ये मिला था आपका अरुंधति राय को। किसे मिला था, अरुंधति राय को मिला था। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 40 है। क्वेश्चन है कि इस वर्ष 1998 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। अब देखिए ये भी आपका क्या है, तो करेंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। ये भी आपका करेंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। इसका आंसर हालांकि 1 होगा, लेकिन इसे आप मत याद रखिए। अभी आप वर्तमान में जो नोबेल पुरस्कार मिला है 2022 में, इसे आप याद रखिए। देखिए 2022 में एनी अर्नोस को मिला है। याद रखिएगा, एनी अर्नोस को 2022 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है, एनी अर्नोस। नेक्स्ट है क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन आपका है कि चीनी यात्री फाहियान ने भारत का भ्रमण कब किया था। तो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में क्या था, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन है गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था। ये होता आपका 1469 में हुआ था। कब हुआ था, 1469 ईस्वी में हुआ था। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो ये था आपका मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 ईस्वी में यानी स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। इसे आप ध्यान रखिएगा। और इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास, इसके अध्यक्ष थे, और महासचिव थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू महासचिव थे और चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रवादियों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था। क्योंकि साइमन कमीशन का सभी सदस्य कौन थे, तो अंग्रेज थे। सभी सदस्य अंग्रेज थे, यानी इसमें कोई भी सदस्य आपका भारतीय नहीं थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 45 है। क्वेश्चन 45 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। ये किताब का लखनऊ अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन 1916 में मुस्लिम यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। इससे आप ध्यान रखिएगा। और इसमें आपका अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस का? ये था आपका आर.सी. मजूमदार थे, आर.सी. मजूमदार थे आपका, यानी अध्यक्ष थे। याद रखिएगा लखनऊ अधिवेशन में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 46 है। क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन आरंभ हुआ था। खिलाफत आंदोलन क्यों आरंभ हुआ था? आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे कि तुर्की के सुल्तान के प्रति ब्रिटेन के दुर्व्यवहार का विरोध करने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 47 है। क्वेश्चन है द्वितीय विश्व में मित्र देशों द्वारा पारित नहीं होगा, पराजित होगा, यहाँ मिस्टेक है, क्या होगा? पराजित होगा। पराजित किए जाने वाला अंतिम देश कौन था? तो ये पराजित हुआ था जापान। आपका ऑप्शन क्या होगा? 3 हो जाएंगे। अमेरिका ने जापान पर यानी 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर बम गिराया था और आपका 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 48 है। क्वेश्चन है कि अल्जीरिया स्वतंत्र हुआ था यानी कब हुआ था? अल्जीरिया कब स्वतंत्र हुआ था? तो 1962 में अल्जीरिया स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन है कि बिहार को बंगाल से अलग करके एक पृथक प्रांत कब बनाया था? तो 1912 में बनाया गया था। 22 मार्च 1912 को बनाया गया था, इसलिए 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष बिहार दिवस मनाते हैं। याद रखिएगा 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से अलग हुआ था, जबकि आपका 1936 ईस्वी में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था। 1936 ईस्वी में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था और उसके बाद आपका 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 50 है। क्वेश्चन आपका है कि नालंदा नालंदा महाविहार का निर्माण हुआ था। तो ये तो आपका गुप्त काल के शासनकाल में, इस शासनकाल में कुमार गुप्त प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन है कि भारत की संसद में शामिल होते हैं। ठीक है, आपका भारत की संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल होते हैं। आपका ऑप्शन क्या होगा? 4 देंगे। यानी संसद का निर्माण होता है लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति के मिलकर लोकसभा का निर्माण होते हैं। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन आपका 52 है। क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव कौन करते हैं? ठीक है, आपका भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? ये आपका लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य आपका भाग लेते हैं। इसे आप ध्यान रखिएगा। आपका कौन सा आंसर होगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका 2 हो जाएंगे कि संसद के दोनों सदन के सदस्य। देखिए संसद के दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मतलब दोनों निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों शामिल होते हैं। जबकि आपका याद रखिएगा, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव, ध्यान रखिए राष्ट्रपति के चुनाव में आपका कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित, देखिए लोकसभा का केवल निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस दिल्ली एवं पांडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। किसमें? तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इससे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 53 है। क्वेश्चन है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनिवार्यतः अनुमोदन होना चाहिए। देखिए यानी आपका ये कर आपका राष्ट्रीय आपात, देखिए राष्ट्रीय आपात का उल्लेख आपका अनुच्छेद 352 में किया गया है। यानी राष्ट्रीय आपात का अनुच्छेद 352 में किया गया, तो 352 के तहत आपका राष्ट्रपति शासन लगता है। इसे देखिए जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो उसके 1 माह के अंदर संसद को इसे अनुमोदन करना आवश्यक हो जाते हैं। यानी आपका ऑप्शन क्या होगा? 1 हो जाएंगे। क्या होगा? 1 हो जाएंगे, यानी 1 माह के अंदर। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन आपका 54 है। क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन कराता है? ये करता है आपका कौन करता है? तो ये करता है आपका लोकसभा के अध्यक्ष। याद रखिएगा। देखिए संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाते हैं? तो बुलाते हैं राष्ट्रपति। ध्यान रखिए दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाते हैं? तो ये बुलाते हैं आपका राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता कौन करते हैं? ये करते हैं आपका लोकसभा के स्पीकर करते हैं। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका
ये अब एक चीज़ और याद रखिए कि संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख किस अनुच्छेद में, तो 108 अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 108 में आपका संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख किया गया है, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 55 है। क्वेश्चन है भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं, यानी सभी सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं, ये होता है आपका राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 56 है। क्वेश्चन है भारतीय संविधान द्वारा कारखानों और खानों में ऐसे बच्चों को रोजगार देना वर्जित किया गया जिसकी आयु क्या हो, तो 14 वर्ष से कम हो। आपका ऑप्शन क्या होगा, 2 हो जाएंगे। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में, इसका उल्लेख अनुच्छेद 24 में किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 57 है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्य का निष्पादन कौन करते हैं, ये करता है आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश। यदि राष्ट्रपति नहीं रहता तो राष्ट्रपति नहीं रहता तो उपराष्ट्रपति आपका राष्ट्रपति का कार्य करते हैं। जब आपका दोनों नहीं रहे, राष्ट्रपति भी नहीं रहे और उपराष्ट्रपति भी नहीं रहे, तब आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसका कार्यभार संभालते हैं, यानी राष्ट्रपति का कार्य करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 58 है। क्वेश्चन है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो ये करता है आपका लोकसभा के स्पीकर यानी लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष लेते हैं। देखिए आपका धन विधेयक का उल्लेख यानी धन विधेयक उल्लेख आपका अनुच्छेद 110 में किया गया है। धन विधेयक उल्लेख अनुच्छेद 110 में किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन है 1992 में नियुक्त 10वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। देखिए ये भी आपका उस समय का क्या है, तो करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन आप फिर भी याद रखिए कि 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, इसे आप याद रख सकते हैं। ये थे आपका केसी पंत थे। कौन थे, केसी पंत थे। अभी आपका वर्तमान में 15वें वित्त आयोग है। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो ये आपका है NK सिंह। कौन है, 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है, NK सिंह है। इसे आप ध्यान रखिएगा, कौन है, NK सिंह है। और आपका वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में किया गया है। वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 60 है। ये भी आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसे आप मत याद रखिए, आपका ये पुराना डाटा है, इसे याद करने से कोई फायदा नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका 61 है। क्वेश्चन आपका 61 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में चीनी का मुख्य उत्पादक है। तो अभी आपका वर्तमान में चीनी उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। ध्यान रखिए, अभी आपका वर्तमान में चीनी उत्पादन में विश्व में भारत प्रथम स्थान पर है, इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 62 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला देश है। तो आपका वर्तमान में अभी सोना का उत्पादन सबसे अधिक चीन करता है। कौन करता है, चीन करता है, इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 63 है। क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन कहाँ होता है। देखिए अभी आपका वर्तमान बात किया जाए, ये आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, यानी उस समय का करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। लेकिन चलिए अभी याद रखिए कि अभी वर्तमान में आपका भारत में कोयले का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, ये होता है आपका छत्तीसगढ़ में होते हैं। कहाँ होते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में। अभी छत्तीसगढ़ में आपका कोयले का उत्पादन सबसे अधिक होता है। जबकि बात किया जाए कि कोयले का भंडार सबसे अधिक कहाँ है, तो कोयला का भंडार सबसे अधिक आपका झारखंड में है। भंडार सबसे अधिक झारखंड में है, लेकिन उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, तो छत्तीसगढ़ में होता है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 64 है। क्वेश्चन है कि उस नगर को पहचानिए जो डेन्यूब नदी के किनारे स्थित नहीं है, यानी डेन्यूब नदी के किनारे स्थित नहीं है, ये आपका रोम है। रोम आपका डेन्यूब नदी के किनारे नहीं है, ये आपका टाइवर नदी के किनारे है। टाइवर नदी के किनारे है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 65 है। क्वेश्चन है कि शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम किसने लागू किया था, ये किया था आपका अमेरिका ने। सर्वप्रथम किसने लागू किया था, तो अमेरिका ने लागू किया था। यहाँ याद रखिएगा कि भारत ने शून्य आधारित बजट लाना कब से शुरू किया है, तो ये किया आपका यानी 1987 से 88 वाले बजट में किया था। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन का 66 है। क्वेश्चन है भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का क्रय विक्रय का नियंत्रण कौन करता है, तो ये करता है आपका RBI। कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ठीक है, आपका RBI का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, जबकि इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 67 है। क्वेश्चन का है कि संसार के चाय का मुख्य उत्पादक देश है, तो वर्तमान में अभी आपका चाइना है, यानी चीन आपका सबसे अधिक अभी चाय का उत्पादन करता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 68 है। क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, ये आपका पहले का डाटा है। अभी याद रखिए जनगणना 2011 के अनुसार भी भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है हमारा बिहार है। कौन है, तो ये आपका बिहार है। कितना है बिहार में, तो ये आपका 1106 व्यक्ति
प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। याद रखिएगा, बिहार का जनसंख्या घनत्व पूरा देश में सबसे अधिक है, राज्यों में सबसे अधिक है। कितना है? तो 1106 है। कितना है? 1106 है। इससे आप याद रखिएगा। और आपका सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिए, सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। कितना है? तो मात्र 17 है। कितना है? तो मात्र 17 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 69 है। क्वेश्चन है कि भाखड़ा नंगल बांध बना है, ये आपका सतलज नदी में बना है। किस बना है? तो सतलज नदी बना है, भाखड़ा नंगल बांध बना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 70 है। क्वेश्चन आपका है कि मार मुगाओ पत्तन कहाँ स्थित है? ये आपका गोवा में स्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 71 है। क्वेश्चन आपका है कि जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो क्या होते हैं? उसका तापमान क्या होते हैं? उसका तापमान चेंज नहीं होता है। देखिए, इस क्वेश्चन का आपका आंसर बहुत सारे क्वेश्चन यानी बुक में आपका गलत दिया रहता है, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या है कि जब कोई ठोस वस्तु पिघलता है तो उस समय आपका उस वस्तु का तापमान में परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि तापमान में परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि उस समय आपका, देखिए, आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11th में कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। क्या पढ़े होंगे? हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। जब आपका क्या होता है? अवस्था चेंज होता है। ध्यान रखिए, जब आपका अवस्था चेंज होता है यानी स्टेज चेंज होता है तो उस समय आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो देखिए, आपका यहाँ क्या है? तो ठोस है, वो क्या करा है? तो पिघलती है। यानी अब मान लीजिए बर्फ़ है, अब बर्फ़ वो पिघल क्या बन रहा है? पानी बन रहा है। तो इसकी अवस्था क्या हो रहा है? बदल रहा है भाई, ठोस से वो द्रव में बदल रहा है। जब अवस्था उसका चेंज हो रहा है तो भाई टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ध्यान रखिए, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। हाँ, जब आपका टेम्परेचर चेंज होगा तो उस समय अवस्था चेंज नहीं होगा। जब आपका टेम्परेचर चेंज होगा उस समय आपका अवस्था चेंज नहीं होगा। यानी आपका देखिए, जैसे पानी है, ठीक, पानी है, जो आपका पानी है, मान लीजिए उसको क्या करें? धीरे धीरे हम गर्म कर रहे हैं, तो धीरे धीरे गर्म करें तो पानी है, ठीक है। तो ये आपका यानी अवस्था जब चेंज होगा तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। जब आपका टेम्परेचर चेंज होगा तो उस समय आपका अवस्था चेंज नहीं हुआ। इस बात को ध्यान रखिए। तो जब आपका कोई ठोस है, वो ठोस वस्तु पिघल रही है तो उस समय आपका तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, उससे यानी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसका आंसर ये हो सकता है कि वह ऊष्मा का अवशोषण करती है। ये आपका इसका आंसर ये हो सकती है, लेकिन ये कतई नहीं होगा कि उसका तापमान घटेगा या बढ़ेगा। ये नहीं होगा आपका इसका तापमान घटेगा बढ़ेगा नहीं है। इसका तापमान आपका कोई चेंज नहीं होता, यानी कांस्टेंट होता है। इस बात को ध्यान रखिए। दो चीज़ ध्यान रखना है, जब आपका अवस्था क्या हो? चेंज नहीं होता हो, ठीक है। जब स्टेज चेंज नहीं होता हो तब आपका टेम्परेचर क्या होगा? तब आपका टेम्परेचर क्या होगा? तो टेम्परेचर आपका बदलेगा, टेम्परेचर आपका क्या होगा? चेंज होगा। अवस्था चेंज नहीं होगा तो टेम्परेचर चेंज होगा। जब आपका यानी अवस्था क्या हो? चेंज होता हो, यानी आपका स्टेज क्या हो? चेंज होता हो, तो वह इसका टेम्परेचर क्या होता है? तो कांस्टेंट होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। तो इसका आंसर हमारे अनुसार इसका आंसर 3 होना चाहिए कि वो ऊष्मा का अवशोषण करती है। ये आपका कतई इसका आंसर 4 नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे बुक में इसका आंसर ये दिया रहता है कि उसका तापमान घटता है। ये आपका कतई गलत है, ये बिल्कुल आपका गलत है। जब आप एक चैप्टर पढ़ते हैं कैलोरीमीटर यानी क्लास 11th में यानी थर्मोडायनेमिक्स में, तो वहाँ आप पढ़ते हैं कि जब स्टेज चेंज होता है तो आपका टेम्परेचर, जब स्टेज चेंज होता है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका जो ठोस बन रहा है यानी जो ठोस पिघल रहा है आपका यानी द्रव में बदल रहा है, तो ये आपका क्या उस समय आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। इतना आप याद रखिए, ठीक है। इसका आंसर मेरे अनुसार इसका आंसर 3 होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन है कि वात भट्टी से प्राप्त लोहे होते हैं, तो लोहे को कहते हैं उसे ढलवा लोहा कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 74 है। क्वेश्चन है कि पौधे का जनन अवयव होता है, जनन अवयव होता है पुष्प में होता है। आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 75 है। क्वेश्चन है कि बेरी बेरी का कारण है किसकी कमी से? तो बेरी आपका विटामिन B1 की कमी से होते हैं। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन है। इससे आप ध्यान रखिएगा, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है और विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 76 है। क्वेश्चन है कि किसी चुंबक का चुंबकत्व दूर किया जा सकता है, किसी चुंबक का चुंबकत्व दूर किया जा सकता है। आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 77 है। क्वेश्चन है शाब्दिक प्रोटीन युक्त वनस्पति खाद्य है, तो ये आपका सोयाबीन है। सोयाबीन में आपका सबसे अधिक प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 78 है। क्वेश्चन है मृदा अपरदन रोका जा सकता है, तो वन रोपण द्वारा, वन के रोपण के द्वारा मृदा अपरदन रोक सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 79 है। क्वेश्चन है एस्पिरिन क्या है? ये आपका एक प्रतिज्वारीय है। क्या है? प्रतिज्वारीय है, सॉरी प्रतिज्वारीय है। आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा।
आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका है 80 है। क्वेश्चन है कि दूध एक उदाहरण है, तो दूध एक पायस है। क्या है? दूध एक पायस है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 81 है कि झूम खेती का व्यापक प्रयोग होता है, तो पहाड़ी क्षेत्र में होता है। आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 82 है। क्वेश्चन है कि बिहार में साक्षरता अभियान कब से शुरू हुआ था? बिहार में साक्षरता अभियान कब से शुरू हुआ था? तो 1977 से शुरू हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 83 है कि पंचायती राज अधिनियम 1993 में पंचायती राज की प्रस्तावित संरचना है, तो ये आपका त्रिस्तरीय है, यानी ग्राम पंचायत। क्या त्रिस्तरीय है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद है। ये आपका किसके सिफारिश पर लागू हुआ था? तो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर लागू हुआ था। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा लागू हुआ था। इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 84 है। क्वेश्चन है पंचायत समिति का गठन होता है, तो यह होता है आपका प्रखंड स्तर पर। किस होता है? प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति का गठन होता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 85 है। क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत के एक सदस्य का निर्वाचन होता है, यानी 7000 की आबादी पर, 7000 की आबादी पर एक ग्राम पंचायत के सदस्य का निर्वाचन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 86 है। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति किसी स्थान से 15 मीटर पश्चिम की ओर जाता है और फिर 8 मीटर उत्तर की ओर जाते हैं। देखिए ये आपका है, मान लीजिए यहाँ से आपका इधर पश्चिम की ओर क्या गया, पहले 15 मीटर गया, ठीक। उसके बाद वो उत्तर की ओर 8 मीटर गया, तो कह रहा है कि आरंभ स्थान से कितनी दूरी पर है। तो ये देख लीजिए कितनी दूरी पर है, ये आप इस दूरी निकाल सकते हैं। यह आपका 90 की जगह, ये आपका 15, ये आपका 8 है, यानी इसके लिए आपका लंब हो गया 8, आधार हो गया 15, ये आपका कर्ण है। तो आपको पता ही होगा कर्ण बराबर क्या होता है, तो रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, रूट अंडर लंब स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 का स्क्वायर आपका 64 होगा, 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा। क्या होगा, 225 हो जाएगा। इसको आप ऐड कीजिए, क्या आएगा 225 यानी 15, ये 5 4 9, ये 8 यानी 289, ये आपका 17 आ जाएगा। क्या आएगा, 17 आएगा, यानी आपका ऑप्शन क्या आएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर 3 आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 87 है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु से 8 गुनी अधिक थी। ध्यान दीजिए, 8 गुनी नहीं थी, 8 गुनी अधिक थी, इस बात को ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है कि एक वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से 8 गुनी अधिक थी, ठीक। अब कह रहा है कि उसकी आयु अपने पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन का आप ऑप्शंस बने हैं। क्या करा अभी कह रहा है आपका वर्तमान में उसका जो पुत्र का आयु है उसके आयु क्या है, तो वर्गमूल है, यानी रूट है, या कह सकते हैं कि उसके पुत्र के आयु का स्क्वायर उसके पिता की आयु है। आप देख सकते हैं, देखिए ये आपका पुत्र का आयु 9 होगा तो 9 में 81, यहाँ स्क्वायर है। देखिए 8 है तो 8 64, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ 7 7 49 है, आपका ये 6 6 का 36 है। तो आपको जो सेकेंड आपका कंडीशन है, यह तो आपको सब में क्या है, सर्टिफाई है, ठीक है, सब में सर्टिफाई है आपका सेकेंड कंडीशन। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या था कि तो एक वर्ष पहले उसके व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु से 8 गुनी अधिक थी। ध्यान दीजिए 8 गुनी अधिक थी। आप देखिए तो इसको चेक कीजिए एक बार, इस ऑप्शन बी को चेक कीजिए। क्या है, पुत्र का आयु 8 है, तो 8 है तो 1 साल पहले कितना होगा, 7 हो जाएगा। और उसके यानी पिता की कितना है, 64 है, तो 1 साल पहले कितना होगा, इसका 63 हो जाएगा। देखिए 63 है। क्या करा था कि इसके यानी 1 साल पहले आयु उसके पुत्र की आयु से उसके पिता की आयु कितना है, तो 8 गुनी अधिक है। देखिए तो 7 में 8 गुना क्या है, 7 56 आया, तो 8 गुना ये हो गया। अगर 8 गुना अधिक है तो उसमें हम 7 भी पहले ऐड करेंगे ना, तो अब क्या 8 7 56 और 56 7 63, 56 7 63, यानी क्या है आपका 63 आ रहा है। यानी आपका ऑप्शन क्या है, जो बी आपका क्या है, ऑप्शन 2 क्या है, बिल्कुल सर्टिफाई कर रहा है। आपका ऑप्शन क्या होगा, इसका आंसर 2 हो जाएंगे। कैसे, एक बार चलिए फिर बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा था, कह रहा था कि एक वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु से 8 गुनी अधिक थी, यानी कि 8 गुनी है। ध्यान से सुनिए, कर 8 गुनी अधिक थी, यानी उसके आयु में उसके 8 गुना से जब ऐड करेंगे ना, तब आपका उसका पुत्र के उसके पिता का आयु आएंगे, ठीक है। यानी और कह रहा है अभी वर्तमान में जो आयु है उसके पिता का आयु जो है उसके वो पुत्र के आयु के वर्ग के बराबर है। यानी पुत्र के आयु का जब हम वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो उसका पिता का आयु आ जाएगा। अब देखिए सेकंड कंडीशन जो आपका सब में सर्टिफाई करा है, चारों में देखिए ना, 9 का स्क्वायर करा है 81 आ रहा है, 7 का स्क्वायर 49 आ रहा है, 8 का स्क्वायर 64 आ रहा है, 6 का स्क्वायर 36 आ रहा है। तो सेकंड कंडीशन आपका सब में क्या है, सर्टिफाई कर रहा है। आप देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या था, तो फर्स्ट कंडीशन था कि करा एक वर्ष पूर्व, इस ऑप्शन बी को क्या किया, ऑप्शन 2 को हम चेक किए, तो एक वर्ष पूर्व आपका क्या आ गया, तो ये 7 आ गया। ये एक वर्ष पूर्व कितना आएगा, तो 63 आएगा। अब क्या करा था कि वो अपने
आयु के 8 गुने अधिक है तो उसका आयु कितना है 7 है, ठीक, प्लस तो 7 गुने 8 यानी 8 गुना अधिक है तो क्या करें 7 में 8 सत्ते 56। अब 56 को में 7 को जोड़िए आपका कितना आ रहा है अब यानी 63 आ रहा है, बिल्कुल सही है। यानी 56 में 7 को जोड़ेंगे 63 आ रहा है, यानी आपका ये क्या कर रहा है कि आपका दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या होगा तो 2 हो जाएंगे, ऑप्शन आपका 2 आ जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 88 है। क्वेश्चन है कि बच्चे की किसी निश्चित संख्या के बीच 250 रुपये बराबर वितरित कर दिए गए हैं। यदि 25 बच्चे और अधिक होते यानी 25 बच्चे अधिक होते तो प्रत्येक बच्चे को 50 पैसे कम रुपया मिलते। अब देखिए क्या करेंगे, 250 रुपया था तो आप पैसा में दिया है तो ऐसे कीजिए उसको चाहे पैसे में बदल दीजिए या इसी को रुपये में बदल दीजिए, कोई एक काम कीजिए। हम ऐसे करते हैं इसी को पैसा में बदल देते हैं तो यानी 250 रुपया कितना पैसा हो जाएगा आपका, तो 250 में क्या कीजिए 100 से गुना कर दीजिए तो आपका 2 जीरो और आ जाएगा, ठीक। इतना हम मान लेते हैं कि व्यक्ति पहले बच्चा x था, x हो जाएगा, ठीक। आपका आ जाएगा कितना, ये आपका आ जाएगा 25 पे 3 जीरो बटे x बराबर। अब देखिए क्या करा है कि 25 बच्चे अधिक होते, ये तो आपका इतना ही रुपया रहता ना, आपका रुपया कितना है 1 सेकेंड 25 पर 3 जीरो बटे क्या हो जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा 25 बच्चा और अधिक होता तो 50 पैसा क्या करा उसको कम मिलता है, यानी पहले से ये क्या 50 पैसा कम है तो 50 पैसा इसमें क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, ये आपका इक्वेशन आ गया। देखिए एक तरीका ये है कि आप क्या कीजिए इस इक्वेशन को क्या कीजिए सोल्व कीजिए। अब जब इस इक्वेशन को सोल्व कीजिएगा तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, तो ऐसा नहीं करना है। अब क्या करना है, ये इक्वेशन लिख लिए, अब ऑप्शन हम चेक कर लेंगे, सभी ऑप्शन से हम चेक कर लेंगे जो इक्वेशन यानी जो x के वैल्यू इसमें इस इक्वेशन का सर्टिफाई कर देगा वही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम पहले ऑप्शन 1 को चेक करते हैं। 1 में क्या है 100 है, तो आप क्या कीजिए x जगह कितना लिए 100 लीजिए, ठीक है, x जगह क्या लिए 100 लीजिए। अब जब 100 लीजिएगा इधर देखिए क्या है, इधर कितना है इतना बट्टी कितना है तो 2 जीरो कट जाएगा, आपका 250 बच रहा है, यानी आपका इधर क्या आ रहा है 250 आ रहा है। यदि इधर भी आपका 250 आ जाएगा तो आपका यानी ये क्या है तो आपका आंसर 1 हो जाएगा। अब देखिए इसको चेक करते हैं, क्या था आपका 25 पे 3 जीरो बट्टी x प्लस 25 था तो 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ क्या था 50 था, ठीक। अब देखिए 125 दूनी 125 दूनी 250 यानी आपका क्या आ गया ये 200 आ गया, यहाँ कितना है 50 है, क्या 250 आ गया, यानी इधर भी आपका 250 है, इधर अभी आपका 250 आ गया, यानी आपका ऑप्शन 1 जो है वो इक्वेशन को क्या किया सर्टिफाई कर दिया, इसलिए आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कोशिश कीजिएगा ऑप्शन से बनाएं, ऑप्शन से आपको जल्दी बन जाएगा, लेकिन जब उसको सोल्व करने जाएगा तो आपको समय बहुत बर्बाद होगा और क्वेश्चन भी आपको नहीं बनेगा, ठीक है, ऑप्शन से ही ऐसे क्वेश्चन को बनाइएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 89 है। क्वेश्चन है कि बिहार में स्थापित सर्वप्रथम आधुनिक उद्योग था, तो ये था आपका लौह एवं इस्पात उद्योग था, लेकिन यानी बिहार के विभाजन के बाद ये आपका झारखंड में चला गया, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन बहुत पहले का, यानी झारखंड का विभाजन जब नहीं हुआ था उसी समय का क्वेश्चन है, यानी 1998 क्वेश्चन है, इसीलिए आपका ये क्वेश्चन उस समय पूछा गया था। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन आपका 90 है। क्वेश्चन है कि बिहार में उर्वरक उद्योग मुख्यतः केंद्रित है, ये आपका है सिंदरी और बरौनी में, आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 91 है। क्वेश्चन है कि बिहार में नहरों से सबसे अधिक सिंचाई कहाँ होती है, ये होता है आपका रोहतास क्षेत्र में, ये आपका अभी वर्तमान में करेंट का क्वेश्चन है, करेंट में भी आपका ये रोहतास क्षेत्र में ही आपका सबसे अधिक नहरों से सिंचाई होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 92 है। क्वेश्चन है कि बिहार में रबी फसल की प्रधान फसल है, तो गेहूँ आपका क्या है तो रबी फसल है, आपका ऑप्शन क्या होगा तो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में कुल पशुधन है, ये आपका उस समय का क्या है करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, इस डाटा को आप मत याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 94 है। क्वेश्चन है कि बिहार में नलकूप द्वारा सबसे अधिक सिंचाई होती हैं, तो ये भी आपका उस समय का क्वेश्चन लगभग करेंट का क्वेश्चन है, तो अभी आप याद रखिए अभी वर्तमान में आपका बिहार में सबसे अधिक नलकूप से सिंचाई कहाँ होता है, तो ये होता है आपका किशनगंज में होता है। कहाँ होता है सबसे अधिक आपका नलकूप से भी सिंचाई किशनगंज जिला में होता है, इसे आप याद रखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 94 है। क्वेश्चन आपका है कि बिहार में नलकूप द्वारा सबसे अधिक सिंचाई होती है, ये आपका वर्तमान में आपका सबसे अधिक नलकूप द्वारा सिंचाई होता है, ये आपका होता है यानी किशनगंज जिला में होता है। कहाँ होता है ये आपका किशनगंज जिला में होता है, सबसे अधिक नलकूप से सिंचाई होते हैं, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन आपका 96 है। क्वेश्चन है कि हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है, ये आपका एसिटिलीन गैस है, एसिटिलीन या एथिलीन,
कहीं यानी इसको एथिलीन भी लिखते हैं, कहीं आपका एसिटिलीन भी लिखते हैं, लेकिन एथिलीन या एसिटिलीन याद रखिएगा। हरे फलों को पकाने के लिए एथिलीन या एसिटिलीन गैस का यूज करते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका 97 है। क्वेश्चन है कि द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं। आपका 1, 2, 3 तीनों से यह आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट का क्वेश्चन 98 है। क्वेश्चन आपका है कि 24.5 मीटर लंबे और इतना मीटर चौड़े आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए आयता यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या कि दोनों को गुना कर दीजिए, 24.5 गुने 16.8 दोनों का गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यानी 24.5 को गुना कीजिए आप 16.8 से, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस दोनों गुना कीजिए, आपको आ जाएगा कितना, या आपका आ जाएगा 411.6 आ जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 आ जाएंगे। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएंगे। कुछ नहीं करना, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई दोनों को गुना कर दीजिए। ठीक है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 99 है। क्वेश्चन है कि 1.5 मीटर आधार और 75 सेंटीमीटर वाले ऊंचाई वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यह तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई। आधार कितना दिया है, तो 1.5 मीटर दिया है, उसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 150 सेंटीमीटर होगा। ऊंचाई कितना है, 75 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, 2 से काटिए यानी 75 गुना 150, आपका आ जाएगा 75 गुने 75, यानी 75 का स्क्वायर इसका आंसर होगा। अब देखिए 75 का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है आपका, यानी 75 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, यानी 5625। आपका ऑप्शन क्या होगा, 4 आ जाएंगे, आपका ऑप्शन 4 आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 100 है। क्वेश्चन आपका है कि 8.8 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक चक्का 4000 बार परिक्रमा करता है, यानी चक्कर लगाता है, तो उसका व्यास होगा। देखिए व्यास होगा, क्या करेंगे, देखिए आपका देखिए जो कोई भी चक्का होता है वो एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, तो जो उस चक्का का परिधि होता है उतना दूरी वो तय करेंगे। देखिए आपका चक्का का परिधि क्या होता है, तो 2πr होता है, क्योंकि वो वृत्ताकार होगा, तो वृत्ताकार होगा तो इसका क्या होगा, 2πr ही होगा परिधि। ठीक, ये कितना चक्कर लगाता है, तो एक चक्कर में इतना दूरी तय किया होगा, कितना चक्कर लगाता है, तो 4000 चक्कर लगाते हैं। ठीक, गुने 4000 कर देंगे, बराबर कितना है, 8.8 किलोमीटर है। उसको किस में बदलिए, आपको आंसर दिया मीटर में, तो मीटर में बदलिए उसको। ठीक है, क्या कीजिए, तो 8.8 किलोमीटर है, उसको बदल सकते हैं, आएगा यह आ जाएगा आपका 8800 मीटर आएंगे, 8800 मीटर आएंगे, 8800 मीटर। आपका मीटर भी आंसर हमको लगा नहीं आएगा। आप उसको क्या कीजिए, सेंटीमीटर में बदलिए। किस में बदलिए, तो आप इसको सेंटीमीटर में बदलिए। ठीक है, उसमें फिर क्या करेंगे हम 100 से गुना कर देंगे, आपका सेंटीमीटर में बदला गया। ठीक है, 30 आपका कट जाएगा। ठीक, देखिए आपका 30 कट गया। चलिए पाई का मान रखिए, पाई का मान क्या होता है, 22/7। ठीक है, 22/7 लिखेंगे, गुने 2πr। ठीक, गुने कितना था, 4 आ जाएगा आपका। इधर आपका कितना आ जाएगा, इधर आपको आ जाएगा, यानी आपका आ गया था कितना, आपका आया था 88, यानी आपका 88। ठीक, इतना आया था। ठीक है, आपका आ जाएगा 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 4×5 20। आप क्या कीजिए, यहाँ से आपका आर का मान आएगा 7×5 35। यहाँ से आपका आर का वैल्यू आ जाएगा कितना, आर का वैल्यू जाएगा, यानी r/7 बराबर आपका 5 आ गया। r/7 बराबर 5, यहाँ से आर का वैल्यू आएगा 35 सेंटीमीटर। देखिए आर क्या होता है, तो त्रिज्या होता है। आर क्या होता है, आपका त्रिज्या होता है, यह आपका 35 सेंटीमीटर। हमें चाहिए व्यास, मतलब व्यास होता है यानी त्रिज्या का दोगुना होता है व्यास, तो 2 गुने क्या करेंगे 35 कर देंगे, आपका आ जाएगा 70 सेंटीमीटर, यानी आपका 70 सेंटीमीटर इसका व्यास आ गया। ऑप्शन आपका 2 आ जाएंगे। क्या आएगा, ऑप्शन आपका 2 आ जाएंगे। ये था आपका यानी बीपीएससी शिक्षक भर्ती में पूछे गए प्रश्न, यानी आपका ये पेपर 1998 में हुआ था, इसका ये आपका क्वेश्चन बैंक था। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए।